अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। मार्च की है आज 7 तारीख, सन है 2022 और देसी महीने फग्गन दी है आज 23 तारीख। आज हम आपको जो बहुत अहम ख़बर देने वाले हैं उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के तमाम शहरियों से है, क्योंकि तमाम शहरी आटा इस्तेमाल करते हैं और हमारी ख़बर आटे के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। दूसरा जो इसका बड़ा सेगमेंट है जो इसका सबसे बड़ा इससे मुतासर होता है इस खबर से, वो है पंजाब और सिंध के लाखों किसान, करोड़ों किसान। और तीसरी है इसका शिकार होने वाली हुकूमत पाकिस्तान, जिसका ज़र मुबादला खर्च होना है और इस खबर ने उसको बहुत अफेक्ट करना है। करोड़ों डॉलर कौमी ख़जाने से निकाल के हुकूमत पाकिस्तान को इस खबर की वजह से अज़ाफ़ी खर्च करना पड़ेंगे। तो ख़बर क्या है? ख़बर पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला वाक़या है। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और जिसने ये किया है यकीनन वो पाकिस्तान के किसानों का, पाकिस्तान के अवाम का और हुकूमत पाकिस्तान का मुजरम भी है। ये वो गलती है जिसकी माफ़ी जो है वो मुनासिब नहीं होगी और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ख़बर क्या है। जनाब, ख़बर ये है कि पाकिस्तान के 3 डैम तरबेला, मंगला और चश्मा पाकिस्तान के किसानों के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि इन दरियाओं से जब पानी, इन डैमों से पानी रिलीज़ होके दरियाओं में आता है और दरियाओं से फिर फसलों को मिलता है और फसलों से फिर हमारा पाकिस्तान हरा भरा होता है। कपास से लेके गंदम तक और प्याज से लेके आलू तक जो है वो पाकिस्तान के खेत जो हैं वो उगलते हैं और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है। लेकिन इस साल क्या हुआ है? इस साल ये हुआ है जनाब कि तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। ये जब बना था तो इसमें पानी सलाहियत जो थी स्टोरेज की वो 9.7 मिलियन एकड़ फीट थी। और 1 एकड़ फीट ये होता है कि अगर 1 एकड़ ज़मीन पे 1 फुट पानी खड़ा किया जाए तो उसको 1 एकड़ फीट पानी कहते हैं। तो हुआ ये जनाब कि हर साल तरबेला, मंगला और चश्मा का एक रेटिंग टेबल तैयार होता है। रेटिंग टेबल उस पानी के अंदर झील के जो एरिया है उसका और उसकी सतह का एक सर्वे किया जाता है। सर्वे के बाद ये साबित होता है, ये पता चलता है कि इस झील में कितना पानी स्टोर किया जा सकता है या इस वक्त इसमें कितना स्टोरेज पानी है। और ये काम करती है वापडा, हर साल करती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इसकी नोटिफिकेशन वापडा हाउस से जारी की जाती है और इरसा को भेजी जाती है। उस बिना पे इरसा ये फैसला करता है कि रबी के दिनों में, यानी गंदम और रबी की दीगर क्रॉप्स के लिए पानी का क्या, यानी वो सूबों को जो पानी मिलेगा वो कितना होगा, इसको किस तरह से तकसीम किया जाएगा। 1992 के मुआहदा तकसीम आपके तहत चारों सूबों के शेयर्स हैं, लेकिन पंजाब और सिंध के शेयर्स के अंदर कटौती होती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शेयर्स पे कटौती नहीं होती, क्योंकि उनका इस्तेमाल पंजाब और सिंध से बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए ये फ़ैसला चारों सूबों ने उस वक्त किया था कि सिंध और बलूचिस्तान को कटौती नहीं होगी, लेकिन पंजाब और सिंध को अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो कटौती होगी। अब जब अक्टूबर में, यकम अक्टूबर को रबी सीज़न स्टार्ट हुआ तो इरसा ने कहा कि डैमों में जो पानी है वो 1992 के मुआहदा के तहत जो कोटा बनता है सिंध और पंजाब को, उसके मुताबिक नहीं है, कम है। इसलिए सिंध और पंजाब को 28% रबी के दौरान गंदम के लिए पानी कम मिलेगा। अब ये चलता रहा काम। अचानक जनवरी में आके तो इरसा ने देखा कि कुछ बारिशें हो गई हैं, कुछ दरिया का फ़्लो भी बढ़ गया है, तो पानी बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा कि रेटिंग टेबल के मुताबिक इस वक्त दरिया के अंदर जब 1410 का लेवल आता है, 1550 फुट होते हैं टोटल तरबेला डैम के। ये तरबेला डैम की बात कर रहा हूँ, वहीं पे ब्लंडर हुआ है और उसके आगे नताइज क्या निकले हैं मैं ये आपको बताता रहूँगा, ये आपको कहानी सुनाऊँगा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है, इसको गौर से सुनिए। पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, बिलावल भुट्टो जरदारी से लेके इमरान खान वज़ीर आज़म तक और उस्मान बुज़दार से लेके मुराद अली शाह तक, और मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोग, नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ लीडर ऑफ दी अपोजिशन और अपोजिशन सेनेट में यूसुफ गिलानी तक, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। इसको इस व्लॉग को आखिर तक सुनिएगा, आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान में स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। तो हुआ यह है कि तरबेला में इस साल रेटिंग टेबल का सर्वे नवंबर और अक्टूबर में का जो नोटिफिकेशन था वो जारी नहीं किया गया। अब हुआ ये कि वो समझा इरसा के पानी ज़्यादा है, तो उन्होंने जनवरी में सिंध और पंजाब के कोटे में जो 28% कटौती थी उसको कम करके 20% कर दिया और तरबेला डैम
کو اسی حساب سے خالی کرنا شروع کر دیا۔ جب 1410 کے لیول پہ تربیلا پہنچا تو اچانک ایک ہلچل مچ گئی، ایک بھونچال آ گیا۔ اور بھونچال کیا تھا کہ جناب اس کے اندر پچھلے سال 1410 فٹ کے لیول کے اوپر پانی جو تھا وہ 2,57,000 ایکڑ فٹ سٹور تھا، لیکن اب 1410 کے لیول پہ پہنچا ہے تو نیچے ریت آنا شروع ہو گئی ہے۔ تقریباً 1.5 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے۔ تو یہ پانی کہاں گیا؟ ارسا پریشان، وابڈا سے پوچھا وہ پریشان، پنجاب حکومت سے پوچھا وہ پریشان، سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بتایا وہ پریشان، اور منسٹری آف واٹر ریسورسز وہ پریشان، فلڈ کمیشن پریشان، یہ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں پریشان، کیونکہ پانی 1.5 لاکھ ایکڑ فٹ ہے، یعنی 1.5 لاکھ اراضی کے اوپر 1 فٹ پانی کھڑا کیا جائے تو پھر یہ 1.5 لاکھ ایکڑ فٹ بنتا ہے۔ اب یہ جو پانی ہے یہ اس وقت سندھ اور پنجاب کے لیے زندگی موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیوں کہ دونوں صوبوں میں اس وقت گندم جو ہے وہ پکائی کے آخری مراحل میں ہے، میچورٹی پہ کراپ کھڑی ہے۔ اگر یہ دو پانی اس کو اس وقت نہیں ملتے 1 مارچ سے لے کے 15 مارچ تک، تو گندم کی وہ فصل اس طرح سے ہے کہ کوئی جوان بچہ کسی کا جو ہے جب شادی کے قابل ہو تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ اپاہج ہو جائے، تو اس قسم کی صورتحال اس فصل کے ساتھ اس وقت تھی۔ تو ہوا یہ کہ ریٹنگ ٹیبل کا سروے نہیں ہوا، ارسا اس دھوکے میں رہا کہ پچھلے سال والا ریٹنگ ٹیبل ہے، لیکن پانی کے ساتھ جو دریا ڈیم کی جھیل میں ریت آئی اس نے ڈیم میں سٹوریج کیپیسٹی کم کر دی 1.5 لاکھ ایکڑ فٹ، اور ارسا یہ سمجھتا رہا کہ 1.5 لاکھ ایکڑ فٹ پانی موجود ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، اور وابڈا نے اس کو نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے پانی ڈیم سے تربیلا سے ریلیز کر دیا، صوبے شارٹیج کم ہونے سے لے گئے، اور پھر جب 18 فیبری کو اچانک یہ پتہ چلا کہ نیچے معاملہ گڑبڑ ہو گیا، تو لیکن ہاتھ سے گیم نکل چکی تھی، ارسا پانی چھوڑ چکا تھا، تربیلا خالی ہو چکا تھا، ڈیڈ لیول کو ٹچ کرنے والا تھا، تو بہت بڑی مصیبت بن گئی، اور اچانک ہی 1392 کا لیول اٹین کر لیا جو اس کا تربیلا کا ڈیڈ لیول ہے، اور اس کے بعد اس بات کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ 18 فروری کے بعد 18 فروری سے لے کے 2 مارچ تک اس معاملے کو چھپانے کی ہر سطح پہ کوشش کی گئی، اور اس کا حل یہ نکالا گیا کہ منگلا ڈیم سے پنجاب اور سندھ کو پانی دینا شروع کر دیا گیا۔ لیکن جو بلنڈر ہو چکا تھا، اب یہ 1.5 لاکھ ایکڑ فٹ کا کہیں نہ کہیں سے تو اس کا نتیجہ سامنے آنا تھا۔ ہوا یہ کہ جو منگلا ڈیم ہے وہ پہلے وہ بھی 80% خالی ہو چکا ہے، 80% سے زیادہ بلکہ خالی ہو چکا ہے، 88% تک میں سمجھتا ہوں خالی ہو چکا ہے۔ تو اس کا جو لیول تھا، پانی کی سطح تھی منگلا ڈیم میں، وہ گر کے سپل وے سے نیچے چلے گی۔ سپل وے کی دیوار ہوتی ہے تو یہ اوپر پانی گزرتا ہے اور پھر نیچے دریا میں جا کے آگے کھیتوں کو ملتا ہے۔ تو جب سپل وے سے نیچے پانی کی سطح آ گئی تو یہاں سے تو گزر نہیں سکتا، اب پانی کو وہاں سے منگلا سے چھوڑنے کے ایک اور راستہ ہے، وہ ہے جہاں سے بجلی بنتی ہے، تو سرنگوں سے پانی چھوڑا جاتا ہے، پھر وہ شافٹ گھومتی ہے، بجلی بنتی ہے، اور پھر وہ دریا میں پانی جاتا ہے، اور پھر آگے جا کے نہروں میں اور کھیتوں میں۔ لیکن ہوا یہ کہ جو منگلا ڈیم کی 3 پاور ٹنلز ہیں جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، ان میں سے 2 جو سرنگیں ہیں جہاں سے پانی گزارنا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی اس کی ریفربشنگ، یعنی اس کی جو ہے تجدید، اس کی جو ہے وہ ریفربشنگ مطلب کہ تجدید ہو رہی ہے، دوبارہ اس کو دوبارہ ریپیئر مینٹنس کی جا رہی ہے، اور ایک سرنگ سالانہ مینٹنس کی وجہ سے بند تھی، اب وہاں سے بھی کام ختم ہو گیا۔ تو منگلا سے جو 40,000 کیوسک پانی ریلیز کر کے بڑھا کے تو تربیلا کی بات چھپائی جا رہی تھی، وہ سپل وے سے نیچے جانے سے اور 3 سرنگیں بند ہونے سے وہ لیول اچانک 33,000 کیوسک پہ آ گیا۔ 33,000 کیوسک کا لیول گرنے سے شور مچ گیا۔ تو کیا کیا ارسا نے؟ 5 تاریخ کو اچانک ایک سرکولر جاری کیا۔ وہ سرکولر نہیں تھا، وہ ایک بم تھا جو سندھ اور پنجاب کے کسانوں پہ گرایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں دونوں صوبوں کو 1992 کے معاہدے کے مطابق ان کے مختص کوٹے میں 47% کی شارٹیج دے دی گئی۔ 47% کی شارٹیج کا ارسا نے اعلان کر دیا، اور خاموشی سے 2 سرکولر جاری کر کے حکومت پنجاب کو اور حکومت سندھ کو بھیج دیے۔ ابھی کسانوں کو میرے خیال میں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے آج یہ دنیا اخبار میں یہ فرنٹ پیج پہ 3 کالم سٹوری چھپی ہے، یہ کل میں نے 3-4 دن کام کر کے، یہ انویسٹیگیٹو سٹوری ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دنیا اخبار ہے آج کی تاریخ کا صفحہ اول پہ سٹوری ہے۔ لیکن یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تفصیل آپ تک پہنچ سکے، کسان سن سکے اس بات کو، شاید کسی نے اخبار نہ پڑھا ہو۔ دوسری بات یہ
کہ वो जो रेटिंग टेबल नहीं था, जिसकी वजह से तरबेला अचानक खाली हो गया। अब 2 सर्कुलर जारी किए सिंध और पंजाब हुकूमत को इरसा ने, तो तूफ़ान आ गया। हुकूमत पंजाब ने हंगामी तौर पर 6 तारीख को इरसा को ख़त लिखा कि ये कटौती ख़त्म की जाए, वरना हमारी गंदम की मेच्योर फसल, खड़ी फसल, पकने के करीब फसल को पानी ना मिला तो ये बर्बादी हो जाएगी। रहीम यार खान सादकाबाद से लेके सियालकोट गुजरात और फिर आगे जाके जो है वो झेलम के किनारे तक और इंडस रिवर के उस तरफ उस किनारे तक, तो तमाम के तमाम ये सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब सारा ड्राई। उसके बाद फिर सिंध के अगले इलाके जिनकी क्रॉप अभी मेच्योर नहीं हुई, जो पकी नहीं है, तैयार नहीं हुई है, उनको भी पानी जो है वो दरिया सिंध ही खुश्क है, तरबेला सिंध को पानी देता है। तो दरिया सिंध ड्राई, मंगला डैम से जो इनफ्लो था वो है, लेकिन आउटफ्लो 33,000 से कम करके वहाँ पे 25,000 क्यूसेक, आज 25,000 क्यूसेक है, 33 भी नहीं रहा क्योंकि एक और सुरंग ख़राब हो गई है। तो ये सूरत हाल ने पंजाब और सिंध के किसानों को पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी वाटर शॉर्टेज दी है। और उसका असर क्या होगा? सिर्फ पंजाब के अंदर 1,62,00,000 एकड़ पे इस साल गंदम बोई गई है और 21 मिलियन टन यानी 2,10,00,000 टन का पैदावारी हदफ मुकर्रर किया गया है। पूरे मुल्क में इस वक्त 2,80,00,000 टन का पैदावारी हदफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया गया है। लेकिन अब ये आखिर पे खड़ी फसल के लिए पानी की शॉर्टेज होने से मेरी वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जानिया गरजेई साहब से बात हुई तो उन्होंने सीधी बात की कि ये टारगेट अब स्लिप हो गया। इतनी बड़ी शॉर्टेज के साथ मेरा किसान, उन्होंने कहा हम तो पहले ही फायर फाइटिंग में थे, लोग गंदम उगा नहीं रहे थे, हमने उनको राज़ी किया क्योंकि दूसरी कैश क्रॉप के ऊपर मुंतकिल होना चाहते थे किसान, हमने उनके मिन तरला करके तो ये रकबा काश्त कराया गंदम का। लेकिन अब गंदम के लिए पानी नहीं तो किसान कहाँ जाएगा? पहले ही किसानों को एक बात और बड़ी अहम कि यूरिया खाद ब्लैक में मिली है और DAP बहुत महंगी मिली है, उन्होंने पहले ही खाद कम डाली है, उससे पैदावार कम है। अब पानी भी ना मिला तो और, ये आप अंदाज़ा कर लें कब क्या होगा। दूसरी तरफ ये अब बात यह है कि आखिर ये मुजरम कौन है? वज़ीर आबी वसाइल वफाकी मुनस सलाई इसके ज़िम्मेदार हैं, चेयरमैन वापडा इसका ज़िम्मेदार है। इसका तयन तो किसी ने करना है ना, मैं नहीं कहता कि ये दोनों ज़िम्मेदार हैं, लेकिन चेयरमैन वापडा जनरल रिटायर्ड मुजम्मल साहब को इसकी इंक्वायरी कराना चाहिए और इसका पता कराना चाहिए कि ये आखिर क्यों हुआ। अगर हर साल होता था तो इस साल क्यों नहीं हुआ। और एक बात मैं आपको और गोशदार कर दूं कि मैंने इस खबर के लिए काफ़ी लोगों से रब्ता किया। इरसा के तर्जुमान ने ऑन दी रिकॉर्ड हमारी खबर की तस्दीक की है, इसलिए इसमें कोई बहाम नहीं है। दूसरी वापडा के तर्जुमान से हमने कहा कि आप अपना मौक़िफ़ दे दें, उन्होंने कहा कि नहीं जी सर्वे हुआ है, सर्वे ना होने की बात गलत है। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? कहते नोटिफाई नहीं हुआ। तो जब नोटिफाई नहीं हुआ, लिख के कहा उन्होंने, मैं आपको स्क्रीन पे उनका बयान भी दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसको। उन्होंने कहा कि तरबेला डैम की सर्वे हुई है लेकिन नोटिफिकेशन हम 20 मार्च को करेंगे, और हम हर साल मार्च में लो फ्लो का डाटा लेते हैं और अगस्त में हाई फ्लो फ्लड का डाटा लेके इससे फिर तमाम इदारों से मशावरत करते हैं और तवील मशावरत के बाद इसको नोटिफाई किया जाता है। तो जनाब आपने 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करना है, इसका आपने ऐलान किया है, तो अभी तो मार्च का महीना मुकम्मल नहीं है। तो मुकम्मल नहीं है तो आपका SOP किधर गया जो आपका मार्च का महीना और अगस्त के महीने की बात करता है। दूसरी बात यह कि आपने कहा 2021 के डाटे के मुताबिक हम नोटिफाई कर देंगे, तो 2021 का डाटे का मतलब ये थोड़ी है कि ये 2022 का मार्च इसमें शामिल है। और अगर 2022 के 20 दिन आपने शामिल कर लिए तो जो तवील मुशावरत है वो आपने कब की है? अभी तो डाटा ही मुकम्मल नहीं, तो मुशावरत किस बात की? तो जनाब तर्जुमान वापडा का बयान जो है वो अपनी स्टैंडिंग जो है वो कहीं नहीं रखता और ये एक ब्लंडर हो गया है। वापडा का काम था, वापडा ने नहीं किया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को इंक्वायरी करानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसको पाकिस्तान के वो मुहिब वतन पार्लियामेंटेरियंस, रुकन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स, इसको पार्लियामेंट में इसको ले जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में कभी इस किस्म का ब्लंडर ना हो। क्योंकि किसानों को इस वक्त एक क्यूसेक की ज़रूरत है और अगर वो ये पानी नहीं लेते, ज़मीन से पंप करते हैं, उनका तो ख़र्चा पहले ही इस क्रॉप पे बहुत हो चुका है। तो आगे अगर उनको पानी का पंपज के ज़रिए, एक पंप के ज़रिए ज़मीन से पानी निकाल के फसलों को लगाना पड़ता है, तो उनके लिए ये बिल्कुल वायबल फसल नहीं रहेगी और किसान अगले साल रिएक्ट करके इस गंदम से भाग जाएंगे और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी स्टेक पे लग जाएगी। तो फूड सिक्योरिटी को स्टेक पे लगाने वालों का एहतसाब ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम ढूंढते फिरें कि किसने 3 लाख लूटा था या किसने 10 करोड़ लूटा था और किसने 3 अरब किसी बैंक के खाते में अपने मुलाजिम के अकाउंट में जमा कराया था। इसलिए उससे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी खबर है, उससे आगे की बात है, क्योंकि ऐसे ब्लंडर पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का कोई शख्स भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि फूड सिक्योरिटी जब दाव पे लगती है
تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا، پھر کرائم بھی بڑھتا ہے، پھر لوگوں کی غربت بھی بڑھتی ہے، لوگوں کو جینے کا راستہ بھی کم نظر آتا ہے، اور بہت ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں۔ میں اس مطالبے کے ساتھ اس ویلاگ کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اس کی انکوائری بڑی ضروری ہے، چاہے جنرل ریٹائرڈ مزمل چیئرمین وابڈا کروائیں، مونس الائی فیڈرل منسٹر کروائیں، وزیر اعظم پاکستان کروائیں، یا کوئی اور ادارہ کروائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔